नमस्कार दोस्तों जैसा आप पश्चिमी यूपी के कुछ ज़िलों में देख रहे हैं फिरोजाबाद जनपद में कि वहाँ पर एक रहस्यमय फीवर का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे भी मारे जा चुके हैं। और ये इस फीवर को वायरल फीवर, क्योंकि इसके सिम्टम्स डेंगू जैसे भी हैं और डेंगू लाइक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो डेंगू फीवर का भी नाम दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, जो अक्सर मौसम बदलने पर होती हैं दोस्तों, ऐसी बीमारियों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा अपना प्रभाव देती हैं, बहुत अच्छा असर देती हैं। जब मौसम बदलता है, बारिश जैसा मौसम होता है, तो अधिकतर खान पान में भी दूषित जल का सेवन हो जाता है, जिससे टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन हो जाता है। और चूँकि बरसात के मौसम में मच्छरों की पैदावार हो जाती है, तो इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बुखार भी अक्सर सामने आते हैं। और इस तरह के जो रहस्यमय फीवर होते हैं, जिनमें अधिकतर एलोपैथी की तरफ लोग जाते हैं, एलोपैथिक दवाई लेते रहते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, पैरासीटामोल और जो भी होता है वो सब लेने से क्या होता है दोस्तों, अधिकतर जो बॉडी कमज़ोर हो जाती है। 15-20 दिन इलाज चलता है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कमजोरी बनी रहती है और इम्यूनिटी भी काफ़ी आपकी डाउन हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी लोग ख़त्म हो जाते हैं, मरीज़ ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं, तो मैं कुछ होम्योपैथिक दवाई बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो, देखो दोस्तों, बॉडी में आपकी इम्यूनिटी कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होगी, दूसरे जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर पर अटैक कर देते हैं, आपकी वाइटलिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और यहाँ तक कि मरीज़ की मृत्यु भी हो जाती है। देखा होगा आपने, कोरोना में एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इतना ज़्यादा स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट चला, जैसे इम्यूनिटी डाउन हो गई और ब्लैक फंगस जैसे केसेस सामने आए। तो आपका ये अनुभव आप देख रहे हैं कि आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं किस तरह से एलोपैथिक ट्रीटमेंट सबको सूट नहीं करता है और काफ़ी लोगों की डेथ होती है, फिर बहुत ज़्यादा महंगा इलाज पड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, बदन दर्द है, छींकें आ रही हैं, खांसी हो रही है, इसमें आप शुरुआत में ही आप लापरवाही कर रहे हैं, आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे, इधर गोलियां ले लें, तो ऐसे केस बढ़ जाते हैं। अगर आप दवाई नहीं लेना चाह रहे, तो दोस्तों मैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की आप सलाह देना चाहूँगा आपको कि ये कुछ दवाइयाँ आप अपने घर में अवश्य रखिए, ताकि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बजाय होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाएँ बुखार में बहुत प्रभावकारी हैं। खुद मैं और मैं अपनी फैमिली के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट ईयर इवन जब मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो मैंने टोटल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और होम्योपैथी के द्वारा काफ़ी, जब कोरोना की दूसरी लहर आई, इसमें मैंने होम्योपैथी के द्वारा काफ़ी लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी और कोरोना जैसे जो भी सिम्टम्स थे वो हमने कवर किए थे, अच्छा रिजल्ट हमें मिला था। तो होम्योपैथिक दवाएं दोस्तों, अगर आप शुरुआत में लेते हैं, तो ये 2 से 3 दिन में आपकी बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी डाउन नहीं होती, आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है और आपके अंदर जो महीनों, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद जो महीनों तक कमजोरी बनी रहती है, वो भी नहीं आएगी। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं दोस्तों, उसके साथ साथ भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी इम्यूनिटी डाउन नहीं हो, शरीर में कमजोरी ना बनी रहे। एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से आपकी भूख प्यास भी खत्म हो जाती है, भारीपन, और मरीज एकदम लिथार्जी हो जाता है, लेटे रहता है। इससे इम्यूनिटी डाउन होती है, वाइटलिटी लो होती है और बहुत जो कमज़ोर शरीर के होते हैं वो तो एक्सपायर ही हो जाते हैं। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सी दवाएं आपको रखनी है, ताकि इस तरह के सिम्टम्स, वायरल फीवर जैसे लक्षण आने पर आप ये दवाई लेकर अपने को आप फिट रख सकते हैं। दोस्तों, ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ, ये स्वयं से दवाई ना लें। अगर आपको लगता है कि हमें दिक्कत है, तो एक बार विशेषज्ञ होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लीजिए, चाहे तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली दवा एकोनाइट दवा का क्या इंडिकेशन है। दोस्तों, ये दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ सिम्टम्स पे काम करती हैं, जो डॉक्टर के बुद्धि विवेक और दवाई का चयन करना होता है। तो दवाई कोशिश कीजिए आप स्वयं से ना लें, आप एक बार डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से राय अवश्य लीजिए। दोस्तों, एकोनाइट जो दवा है, इसका प्रमुख लक्षण ये होता है कि आप कहीं गए, वापस आए या कहीं गए और अचानक से एकदम सडन, आप अभी ठीक थे और 10 मिनट बाद आपको बुखार आ गया और हाई ग्रेड फीवर आ गया, शरीर तप रहा है आपका, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, एंजाइटी हो रही है
और यहाँ तक कि ऐसा डर हो जाता है, सिर में दर्द हो जाएगा और ऐसा डर लगेगा कि मरीज़ तो ये कहेगा बस मुझे बचा लो, मैं मर गया। अगर ऐसा लक्षण नज़र आए, बीमारी कोई भी हो दोस्तों, सिर दर्द हो, यहाँ तक कि एकोनाइट दवा हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करती है दोस्तों। तो एकोनाइट का प्रमुख लक्षण ये दोस्तों, मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, कहेगा कि मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है। अचानक से दिक्कत आएगी, हमेशा सडन ऑनसेट होगा परेशानी का, प्यास बहुत लगेगी, मरीज़ एकदम परेशान हो जाएगा, यहाँ भाग वहाँ भाग, इस तरह से मरीज़ के शरीर में एंजाइटी बेचैनी हो जाती है दोस्तों। दूसरी दवा है ब्रायोनिया। हालांकि ये दवा ब्रायोनिया जब मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ आता है, यानी कि दिन गर्म रहते हैं और रात ठंडी रहती है, तब ये दवा अच्छा काम करती है। ऐसे में मौसम वेदर चेंज होने में अधिकतर वायरल फीवर हो जाते हैं। फिर भी होम्योपैथी सिम्टम्स पर काम करती है। तो ब्रायोनिया आपका जो सिम्टम्स होता है कि प्यास बढ़ जाती है, मरीज़ चुपचाप लेटा रहेगा, मरीज़ का हिलने डुलने का मन नहीं करेगा, हिलेगा डुलेगा तो उसकी परेशानी बढ़ेगी, बदन दर्द, सिर दर्द सब परेशानी बढ़ेगी। खांसी है तो खांसी में, अगर सीने में दर्द है तो ब्रायोनिया का प्रमुख लक्षण है। तो इसमें प्यास बहुत लगेगी, मरीज़ लेटा रहेगा, यहाँ तक कि कब्ज़ हो जाएगी, भूख प्यास खत्म सी हो जाएगी। अगर ऐसे लक्षण है दोस्तों, ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है वायरल फीवर्स के लिए। अब दोस्तों एक दवा है बेलाडोना। बेलाडोना देखिए दोस्तों, बेलाडोना जो मेडिसिन है ये फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप मरीज़ की हथेली पकड़कर उसकी नब्ज़ देखेंगे, एकदम पल्स है, सिंपल से टाइल, जैसे कि स्ट्रोक कर रहा हो, कोई ऐसे झटका मार रहा हो, तो बहुत थ्रोविंग पल्स मिलेगी। सिर दर्द बहुत भयंकर होगा, पूरे सिर में दर्द होगा, बदन दर्द होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, मरीज़ एकदम बेचैन रहेगा, चेहरा लाल पड़ा रहेगा, खांसी होगी, बुखार होगा, बदन दर्द होगा। तो ये प्रमुख लक्षण है बेलाडोना का। और दोस्तों अगली दवा की बात करते हैं यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है वायरल फीवर की। इस यूपेटोरियम पर्फ ने कोरोना में भी बहुत अपना अच्छा रोल दिखाया दोस्तों। यूपेटोरियम पर्फ में मरीज को प्यास लगेगी, सिर दर्द होगा, बदन दर्द होगा। तो इसमें जो प्रमुख इंडिकेशन है, जैसे डेंगू फीवर में होता है, डेंगू को बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ ज्वर। मरीज इतना कर रहेगा, इतना दर्द होगा, बदन दर्द, मांसपेशियाँ इतनी दर्द करेंगी, उसको लगेगा कि उसकी हड्डियां कोई तोड़ रहा है। अगर ये लक्षण है, इतना सीवियर पेन है, तो ये यूपेटोरियम पर्फ का प्रमुख लक्षण होता है। तो दोस्तों यूपेटोरियम पर्फ में ये लक्षण अगर मरीज में नहीं है और वायरल फीवर है, खांस रहा है, छींक रहा है और फीवर बना हुआ है, हाई ग्रेड फीवर है और बदन दर्द है, तो दोस्तों आप यूपेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5 मिनट दे सकते हैं। एक दवा है दोस्तों जेलसीमियम। जेलसीमियम में दोस्तों क्या होता है, जब बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें क्या होता है, कभी सुबह में दिन धूप निकली और रात में मौसम ठंडा हो रहा है, तो ये वेदर चेंज भी कभी कभी मरीज में वायरल फीवर जैसे लक्षण देता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मरीज की प्यास खत्म हो जाएगी, मरीज को प्यास नहीं लगेगी और मरीज़ की इच्छा रहेगी वो लेटा रहे। बिल्कुल मरीज़ हिलेगा डुलेगा तो भी उसको दिक्कत होगी, चुपचाप लेटा रहेगा मरीज़ को लगेगा अगर मैं चलूँगा तो मेरी हृदय की धड़कन रुक जाएगी। ऐसे लक्षण पर जेलसीमियम अच्छा काम करते हैं दोस्तों। प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ड्राउजी कंडीशन हो जाएगी, मरीज़ एकदम लेथार्जिक हो जाएगा, एकदम कमज़ोर वीक। तो ऐसे लक्षण है तो जेलसीमियम अच्छा काम करती है। इसमें दोस्तों एक इंडिकेशन होता है कि जेलसीमियम में जो जीभ होती है वो सूखी रहती है, ड्राइनेस ऑफ टंग मिलेगी और इसके साथ प्यास भी नहीं लगेगी। तो दोनों ही एकदम कंट्राडिक्शन है कि पूरा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह सूख रहा है और आपको प्यास भी नहीं लग रही है। तो ये प्रमुख इंडिकेशन जेलसीमियम का होता है दोस्तों। जबकि ब्रायोनिया में मुंह सूखा रहता है और मरीज को प्यास भी खूब लगती है। मरीज़ ब्रायोनिया में भी चुपचाप लेटा रहेगा, जेलसीमियम में भी मरीज़ लेटा रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ दवा बताइए। अब एक दवा है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी दोस्तों, ये वायरल फीवर की अच्छी मेडिसिन है और वेदर चेंज होने पर या फिर इसका प्रमुख, अगर बारिश में कोई भीग जा रहा है दोस्तों, बारिश में भीग गया और बुखार आ गया, शरीर पर हो सकता है दाने भी आ जाएँ, इरेप्शन हो जाए, लेकिन इसका जो प्रमुख इंडिकेशन होता है दोस्तों, रस्टॉक्स का प्रमुख इंडिकेशन ही होता है कि मरीज़ को दर्द रहता है पूरे शरीर में।
और मरीज़ जितना चलेगा फिरेगा उतना ही उसके दर्द में उसको आराम मिलेगा। इसलिए मरीज़ डेस्कटॉप से बेचैन रहता है, वो इधर से उधर चलता रहता है, क्योंकि चलने से उसके दर्द कम हो रहे हैं। जबकि ब्रायनिया में मरीज़ अगर वो चलेगा फिरेगा तो उसके दर्द बढ़ जा रहे हैं, उसकी परेशानी बढ़ जा रही है। तो ब्रायनिया का अपोजिट डेस्कटॉप मेडिसिन होती है। अगर मरीज़ चल फिर रहा है तो उसको आराम मिल रहा है, जो उसको मस्कुलर पेन है उसको वार्म मिल रहा है, वार्मनेस है। और थ्रस्ट पर इसका कोई इतना इंडिकेशन नहीं है। तो प्रमुख इंडिकेशन ये है दोस्तों, बारिश में भीग जाना। बारिश में भीगा है, बुखार आ गया है, मरीज चल फिर रहा है, उसको आराम मिलना, लेटा हुआ तो दिक्कत हो रही है, तो ये डेस्कटॉप का प्रमुख इंडिकेशन होता है दोस्तों। अब ये मैंने आपको जो दवा बताई है दोस्तों, अब ये दवाइयाँ आप स्वयं से ना लें, डॉक्टर के विवेक पर आधारित ये दवाई होती हैं। अब एक दवा दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, बार बार फीवर, लो ग्रेड फीवर बना हुआ है, शरीर ऐसा लगता है कि बदन दर्द महसूस होगा आपको, और हल्का फुल्का फीवर बना आपको रहता है हमेशा। टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड के बाद भी ये कंडीशन हो जाती है, कमजोरी रहती है, अक्सर फीवर की समस्या बन जाती है। तो ऐसे में बैक्टीरिया 30 बहुत एक्सीलेंट मेडिसिन है दोस्तों। बैक्टीरिया 30 आपकी इम्यूनिटी को अराउज करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये कुछ दवाइयाँ दोस्तों मैंने बताई हैं। अब देखिए दोस्तों, वायरल फीवर क्या होते हैं। वायरल फीवर वायरस जनित यानी विषाणु जनित ये बीमारियाँ होती हैं। इनमें अक्सर बुखार और भी काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, फ्लू हो सकता है। तो ये जो वायरल फीवर है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसमें वास्तव में एलोपैथिक में कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। उसमें पैरासीटामोल या कोई एंटीबायोटिक्स या फिर आपको सिम्टम्स के हिसाब के दवाई दी जाती हैं, और इसमें इम्यूनिटी का डाउन होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिससे मरीज़ की मृत्यु होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सिम्टोमेटिक अगर ज़रूरी है, लगता है आपकी जान बचानी है, तो वो मस्ट है, वो उसको आप लीजिए। लेकिन आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे तो ये दवाई भी आप साथ में ले सकते हैं दोस्तों। एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ साथ में ले सकते हैं, उसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। एलोपैथिक दवाएँ पेट में पहले जाएंगी, फिर वो डाइजेस्ट होती हैं, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, और जहाँ उन्हें एक्शन करना होता है वो करती हैं। जबकि होम्योपैथिक दवाएँ आपकी जीभ पर डलते ही नर्व्स के द्वारा ये एक्शन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो बीमारी से लड़ने में शरीर खुद सक्षम होता है। तो होम्योपैथी का जो प्रमुख अगर देखें प्रिंसिपल क्या होता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे काम करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को अराउज करती हैं, और इम्यूनिटी जब बढ़ेगी आप हेल्दी होंगे और आपकी बीमारी स्वतः ही भग जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पहली बार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप सब्सक्राइब के साथ साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, जितने भी आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट में व्हाट्सअप ग्रुप में, एक बार उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोग, जनमानस इसको उठाएं, उनकी भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथी क्लिनिक खुर्जा से। नमस्कार, जय हिंद।